स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री मातृपितृ चरणेभ्यो नमः। वंशी यदकरान् अवनीर्दाभान् पीताम्बरा तरुणमेऽपराधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा गर्भेन्द्रनेत्रं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण नित्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। परम मंगलमय वरात्म धर्मेष्ठ अखिल ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय श्री भक्त वांछित श्री कृष्ण जी के वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत दिव्य महापुराण को हम सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे हनुमंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। त्रिकालदर्शी श्री बोधवामन भोलेनाथ सरकार जो सदा जीवन को आध्यात्मिक देने वाले श्री बोधवामन भोलेनाथ जी के महाराज के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। और जीवन के असत्य और अधर्म मार्ग से लेकर सत्य मार्ग को चलाने वाला धर्म मार्ग को चलाने वाला परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान को श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जन्म देने वाली माँ भक्तिमयी माता पालन पोषण करने वाले परम पूज्य पिताजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्य महारस श्री क्योंटार नगर में आज श्रीमद् भागवत का सप्तम दिवस माँ जगत जननी माँ दुर्गा भवानी की पावन मेला पावन गोद में हम लोग कथा का आज रसोपान कर रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है। श्री द्रुपदा माता के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। और सामने बैठे भक्तिमयी माता विराजमान बाबा छोटे मोटे बड़े बाल गोपाल बड़े भैया देवी बहन भक्तिमयी माता हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण के युगल में श्री चरणों को प्रणाम। और आप सभी संगीतमय भगवत प्रेमी आचार्य ब्राह्मण द्वारा
आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। आइए हम सभी कोई प्रभु को कथा का रसपान करने के पूर्व आज हम फिर से हरिनाम संकीर्तन में प्रवेश लेते हैं। अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपने मुख को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, उसके बाद कथा के रसपान में प्रवेश होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय जय श्री राधा। आइए सभी कोई प्रभु की महिमा की गायन करते हैं, उनके बाद प्रभु की हरि कथा प्रवेश लेंगे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी जित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी जित चोर प्रभु, जय जय माखन।
हम सभी को ने अभी संकीर्तन किया और संकीर्तन करते ही प्रभु की महिमा हो गई। अब आइए हम सभी को कथा के रसोपान में चलते हैं, कथा में प्रवेश होते हैं। आज की कथा बहुत ही अद्भुत है और आज की कथा में प्रवेश होकर प्रभु की साक्षात महिमा का गुणगान हो और प्रभु की महिमा का आज साक्षात दर्शन होगा। और अहो भाग्य हमारे जो भाव होंगे हमारे, तो परमात्मा भी हमारे ही होंगे। आइए सभी को प्रवेश होते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के, वासुदेव बतेनो हमें गए मनाच पार, भूतानामनुगपर्था तत्व में ध्यान निजया। एक रेश पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए असली वसुदेव भगवान मेरे रूप में अवतार हुआ। तो मिथ्या है, तो झूठा है। अब तेरा कल्याण इसी में है कि तू द्वारिका छोड़कर भाग जा। कल की कथा प्रसंग में हम सभी को प्रभु की विवाह में प्रवेश हुए थे और उनके विवाह के बाद 16,108 पटरानियों के साथ विवाह हुआ। क्योंकि परमात्मा आजकल तो ऐसे मैया कि एक कर लो तो लड़ाई में डंका बज जाती है, पर उस समय कान्हा ने एक नहीं दो नहीं 16,108 पटरानियों से शादी की। अब सोचिए कि 24 घंटा में 16,108 पटरानियों को उन्होंने समय कैसे देते हो। ये एकता है, और एकता जहाँ हो जाए तो वहाँ चाहे कितनी भी एकता हो जाए, वहाँ पर कभी एकता नहीं टूटता। और जिस दिन एकता टूट जाए तो उस दिन चाहे कितने भी समाधान की रास्ता निकल जाए तो समाधान नहीं मिलता। मैं कहता हूँ आज सभी कोई बोलते हैं कि परेशानी बहुत है और समाधान कुछ नहीं है। मैया क्यों नहीं है समाधान? समाधान तो है ना। अगर माचिस से निकला तो उसके साथ तीली भी निकला है जलने के लिए, है ना। अगर अभी की समय में कहूँ तो अगर मोबाइल निकले तो उसके साथ चार्जर तो आया ना। समाधान तो वो तब ना चार्ज होगा। धूप जलाना है तो माचिस तो निकला है ना। फूलबत्ती जलाना है, आरती जलाना हो तो माचिस तो निकला है ना उसके समाधान। तो इसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में कष्ट आता है, हमारे जीवन में परेशानी आता है, तो उसके साथ भी समाधान निकला हुआ है। पर यही है कि हम लोग परेशानी को पकड़ लेते हैं और समाधान को छोड़ देते हैं। ये प्रभु ना परेशानी के साथ साथ समाधान को भी भेजते हैं। और जो व्यक्ति के पास दिमाग होता है, परमात्मा के प्रति विश्वास होता है, वो तुरंत समाधान को पकड़ लेता है। बोलिए जय श्री राधे। जय श्री राधे। भैया आज की कथा में लगता है कि आज की कथा होगी, और आज की कथा के बाद कल तो केवल हर घर में व्यथा होगी। और व्यथा नहीं माँ, कथा ही करते रहिएगा। घर में भी रहो तो गुणगान ही करते रहो, क्योंकि गुणगान करने से प्रभु की महिमा जब गाएंगे ना तो प्रभु खुश होते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए,
वो बोलते हैं ना मुझे धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना और कुछ चाहिए, मुझको मेरा केवल गुणगान चाहिए। वो बोलते हैं मेरे से जैसे तुम व्यवहार करोगे वैसे ही मैं तुम्हारे साथ करूँगा। कोई पिता अपने पुत्र को कष्ट देगा? कोई माँ अपने पुत्र को कष्ट देगा? अपने बालकों को कष्ट देगा? नहीं। हमें जब परेशानी होता है मैया, मैं विश्वास से कहता हूँ कि हमसे ज़्यादा परेशानी परमात्मा को होता है, मेरे गोविंद को होता है। क्योंकि गोविंद अनेक प्रकार के हम जीवात्मा हैं, हर प्रकार से हैं, कोई भी हो उनके हृदय में प्रभु हम तो एक शरीर हैं, एक मिट्टी है ना, पर उस मिट्टी में प्रवेश करने वाले केवल किसका आत्मा है? परमात्मा। आत्मा पर नित्य परमात्मा, परमात्मा वास कर रहे हैं। तो वहाँ हमारी आत्मा नहीं है, केवल परमात्मा है। जो चाहते हैं तो परमात्मा ही कराते हैं। आज मैं यहाँ कथा सुना रहा हूँ तो ये मैं नहीं, वो परमात्मा सुना रहा है। मैं साधारण सा मिट्टी, मैं अज्ञानी अंधकार में हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता माँ। न मेरे अंदर ज्ञान है, न मेरे अंदर सुशील है। जो भी है तो वो परमात्मा के ऊपर है। अहो परमात्माया भगवंतो भगवान था, हे प्रभुनाथ माते भगवंतो गुरु परात्परम। भगवान ही हमारा परमात्मा है और प्रभु ही हम हैं और हम ही प्रभु हैं, क्योंकि हम तो केवल मिट्टी हैं, आत्मा में तो परमात्मा वास किए हैं। आज मैं कथा सुना रहा हूँ और कथा सुनाते सुनाते दास को क्या हो जाए किसी को नहीं मालूम। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा श्रवण करते 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 प्रभु आपको अपने धाम बुला ले। क्या आप ये बात जानते हैं भैया? जानते हैं बाबा? आप लोग कोई नहीं जानता। इस संसार में हमें कोई ये बता दे कि मैं खुद का अपना भविष्यवाणी जानता हूँ, क्योंकि शरीर ही हमारा है, सब कुछ हमारा है, और हमारे साथ 10 मिनट बाद क्या होने वाला है क्या हमको मालूम है? नहीं मालूम। केवल इनको मालूम है, मेरे गोविंद को, कि क्या होने वाला है। और ये भी याद नहीं रहता कि 10 मिनट पहले हुआ क्या था। जब परमात्मा की इच्छा होती है तो याद रहता नहीं, कई बार भूल भी जाते हैं, भूल जाते हैं। बहुत सी बात यादें रहती हैं, बहुत सी बात भूल जाते हैं। तो वो परमात्मा की इच्छा होती है, बोलते हैं कि हर बात को तुम याद मत करो। नाथ कहते हैं गोविंद मेरे कि हर बात को तुम याद मत करो, याद करोगे तो दुख पाओगे। क्योंकि जीवन में कभी सुखी है तो कभी गम है, और कभी दुखी है तो कभी नम है। प्रभु कुछ बात ऐसे हैं जो भूल ही निकाल देते हैं, भूल जाओ। कौंड्रक ने अपने उड़न खटोला गरुड़ के कटका दबाया और उसका गरुड़ उड़ता ही आकाश में आ गया। दूसरा खटका दबाया तो उंगली में सुदर्शन आ गया, चक्र नाचने लगा। सब इतना सब देख देख कर भगवान खूब हंसे। बोधाओ इसने तो गजब कर दिया, मेरा दूसरा रूप एकदम बनाकर तैयार कर दिया। पर कुछ भी हो, मेरा रूप बनाने में मेरा कितना चिंतन इसने किया होगा, जीव का क्यों बन गया। अब इसे असली रूप में दूंगा, क्यों कहकर सुदर्शन चक्र ने पौंड्रक का वध कर दिया। सिर काटते ही सैरों की मुक्ति प्रभु ने प्रदान की और काशी राज का भी सिर काटकर काशी में ही खेल दिया। काशी राज के वध का समाचार जब उसके पुत्र सुदाक्षिण को मिला तो उसने अभिचार विधि
दक्षिण अग्नि का आराधना कार्यकृत्य प्रकट किया और द्वारका को भस्म करने भेज दिया। पर भगवान ने सुदर्शन चक्र की कृत्या को भी भस्म किया। और सुदर्शन को आदेश दिया कि सारी काशीपुरी का विध्वंस कर दो। तो भगवान के दिव्य सुदर्शन ने आकर काशीपुरी को भी भस्म कर दिया। भगवान के ऐसे अद्भुत बल पराक्रम की चर्चा श्री सुखदेव ने सुनाई। आज हम जिस श्रीमद् भागवत को सुन रहे माँ, अगर आज सुखदेव जी ना होते तो आज हम लोग कथामृत संपादन न कर पाते। प्रभु की महिमा तो विशेषता दुनिया जानता है। कोई कुछ जानता है, कोई कुछ नहीं जानता, कोई परमात्मा को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई धूप बत्ती जलाता नहीं, वो भी नहीं करता। तो अगर सुखदेव जी ना होते तो आज हम लोग कथा कार्य संपादन न कर पाते। सत्य है ना? अगर जब जड़ ही नहीं होता है तो तना और पेड़ कैसे आएंगे? अगर बीज ही ना हो तो पेड़ कैसे उत्पाद हो? तो बीज उत्पाद श्री सुखदेव जी महाराज ने। सुनाने वाले हमारे भोलेनाथ जी और सुनने वाले श्री सुखदेव जी महाराज जी। और इस कलिकाल में इनकी रचना करने वाले श्री वेद व्यास जी और इनकी प्रभाव से गंगा की तरह अविरल बहाने वाले हमारे परम पूज्य श्री सुखदेव महाराज जी। राम राम किलधार प्रभान विधाम ते मुढ़ाना नागुद्दीना चंद्रमहास्ते कृते। हे दाऊ जी महाराज, हम मूर्खों के अपराधों को क्षमा करो। हम आपके बल पराक्रम को समझ नहीं सके। तब दाऊ जी को क्रोध शांत हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित आज भी हस्तिनापुर गंगा जी तक तरफ झुका हुआ है। दुर्योधन ने दौड़कर अपने बेटी लक्ष्मणा और भगवान के पुत्र सांबा दोनों के दाऊ जी के समक्ष आगे करके क्षमा मांगी। ऐसे दाऊ जी के भी अद्भुत पराक्रम। एक बार नारद जी ने सोचा, मैं भी तो देखूं हमारे सरकार 16,108 विवाह करके कैसे रहते हैं। तो जैसे कृष्ण भगवान भवन में प्रवेश करते गए, सभी जगह प्रभु अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई देते। प्रभु अपना क्षण भर में अनेक रूप बना लिए और 16,108 पटराने के पास अपने एक एक रूप को भेज दिए। नारद जी देखे तो बोले, वाह हमारा नारद जी के तो होश उड़ गए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। ये कैसी विचित्र लीला है। भगवान हंसकर बोले, बेटा नारद, मेरे इन लीलाओं से तो 4 खोपड़ी वाले पिताजी भी चक्कर खा गए हैं। कौन? ब्रह्मा जी। यदि तुम भी चकरा जाओ तो कौन से आश्चर्य की बात है। ये प्रभु ने देवर से नारद को बेटा शब्द का संबोधन किया है। पुत्र माँ की कहा, बेटा खेद मत करो, प्रेम से मेरा भजन करो। देवर श्री नारद ने भगवान के उन अद्भुत लीलाओं के स्मरण करते हुए द्वारकापुरी से प्रस्थान किया। श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारकाधीश प्रभु की दिनचर्या बड़ी अद्भुत है, अद्भुत थी। ब्रह्मो महत उत्थाम्बरयोर्दृश्या वासवो नमादेवो दद्यो प्रचण्डकर्णा आत्मा
जगते हैं, जल से नेत्र को प्रचलित करते हैं, प्रसन्न मुद्रा में अपने आत्म ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं, फिर सुंदर निर्मल जल में यथाविधि स्नान करके, क्योंकि कृष्ण शखा के अनंतर्गत सूर्योदय पूर्व अग्निहोत्र करके सूर्योदय होने पर अपने माता पिता गुरुजनों को दंडवत करते हैं, ब्राह्मणों गाय को दान करते, फिर अपना दिव्य श्रृंगार करके रथ में बैठकर सुधर्मा सभा पहुंचते हैं। परीक्षित भगवान के सुधर्मा सभा भी बड़े अद्भुत हैं। चाहे जितनी भी सदस्य आ जाए, एक आसन हमेशा खाली ही रहती है, कोई भी षड्वर्ण व्याधि विकार उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। आज उस सुधा धर्म सभा में एक दूत ने पत्र लिख कर दिया और कहा, महाराज जरासंध ने बंदी खाने में 20,100 राजा कैदी बने हुए पड़े हैं, उन पर कृपा उन्हें मुक्ति दिलाए। भगवान बोले, उन्हें कह देना कि हम बहुत जल्दी आएंगे। दूध चला गया, उतने में देवर्षि नारद आकर बोले, सरकार पांडवों ने आपको निमंत्रण भेजा है कि वह राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, आप सब परिवार पधारे। भगवान बोले, कह देना कि हम जल्दी ही आएंगे। भगवान ने ओदा से पूछा, मैंने दोनों लोगों से कह तो दिया कि जल्दी आएंगे, पहले कहाँ जाना होगा? ओदा जी बोले, प्रभु हम पांडवों के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि राजस्व यज्ञ तभी संभव होगा जहाँ जरासंध को भी जीत लिया जावे, क्योंकि जरासंध को जीते बिना राजस्व यज्ञ संपन्न करना संभव नहीं है। और मानो भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे, सब परिवार गाजे वाजे के साथ पांचों भाइयों भगवान के दिव्य भव्य स्वागत किया, मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो। इस प्रकार से पांचों भाई भगवान से मिले, तब युधिष्ठिर जी ने प्रसन्नता हेतु तो इंद्रप्रस्थ में रहे। ब्राह्मणस्पतेन प्रतिभा नमस्ते देव देवी प्रपन्नार्हारभ्या। बोले, शरणागत के सारे दुख और भय हर लेने वाले देव देवेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा ही दिया, अब इन जन्म मृत्यु रूपी घोर संस्कार चक्र से भी छुड़ा दीजिए। हम संसार में दुख का कठोर अनुभव करके उससे उब गए हैं और आपके शरण में आए हैं। प्रभु अब आप हमारी रक्षा कीजिए। सभी राजाओं ने गोविंद की स्तुति की और स्तुति में क्या कहा? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हे भागवत का सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है, सबसे सुंदर श्लोक है ये श्रीमद् भागवत। जो श्लोक मैंने बोला अभी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, श्रीमद् भागवत के सबसे सुंदर सा सुशील सा श्लोक माना गया है, क्योंकि कह रहे हैं ना, प्रणतक्लेशनाशाय
प्रणतक जनों का क्लेश दूर करने वाले हे कृष्ण कन्हैया गोविंद द्वारिका नाथ, हम आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। ये भागवत की संकट मोचन मंत्र है। जैसे हनुमान जी की एक वो आती है ना, संकट मोचन है नाम दिया, तो हमारे जीवन को संकट से दूर कर दे। ऐसे श्रीमद् भागवत में कि ऐसे श्लोक हैं जो संकट मोचन श्लोक है। जब भी कभी संकट आए तो प्यारे इस श्लोक को बोल लो। आप विश्वास करना, अगर आप एक माला प्रतिदिन इस श्लोक को करते हो तो आपके जीवन में अपने आप ही बदलाव आ जाएगा, अपने आप ही पूरी समस्या का समाधान होने लगेगा। क्योंकि स्वयं कह रहे हैं ना, प्रणतक क्लेश नाशाया, जो प्रणतक क्लेश है, जो सभी दुखों को नाश करने वाले गोविंद, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पांडवों का राजस्व यज्ञ बड़े धूमधाम से सानंद संपन्न हुआ और इसी यज्ञ में दुर्योधन को पांडव सभी घुसते समय जल में थल थल में जल दिखा तो सब पानी में गिरा और लोग ठहका मारकर हंस गए। भीमसेन तो बड़े तेज निकले, तेज स्वर में हंस दिए तो दुर्योधन की हृदय में आग लग गई। उसने प्रतिज्ञा की, किसी दिन भी इन पांडवों पर ऐसा ही ना हंसा तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। उसने प्रतिज्ञा की, किसी दिन उसी का बदला लेने के लिए शकुनी मामा ने सहयोग तुति क्रीड़ा का षड्यंत्र रचा करके पांडवों को सर्वस्व छीनकर द्रौपदी का अपमान किया। क्योंकि प्रतिज्ञा किया था दुर्योधन कि मैं पांडव हो, आज तुम लोग हंसे हो, ले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ एक दिन तुम लोग रोगे और आज फिर उस दिन मैं हंसूंगा। तो शकुनी मामा ने षड्यंत्र रचा, और क्या रचा, वो जुआ खिलाए तो पूरे हीरा जायदाद को ले लिए। उसके बाद द्रौपदी का जीर हरण किए, वस्त्र हरण किए, वहां पर अपमान किए, तब जाके दुर्योधन खूब हंस रहा है। वस्त्र हरण करते समय भगवान द्वारका नाथ ने द्रौपदी की रक्षा की। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भगवान के गुणगान तो अनंत है जिनका कोई बखान ही नहीं कर सकता। अब तुम कोई विशेष भगवत चरित्र सुनने की जिज्ञासा रखते हो तो बताओ। परीक्षित जी बोले, भगवान निस्संदेह भगवान के चरित्र तो अनंत है, परंतु आपने बार बार प्रभु के दीन बंधु आदि नामों से पुकारा तो अवश्य है, परंतु दीन बंधु पूर्ण कोई चरित्र अभी तक आपने सुनाया नहीं। भगवान ने किसी दीन को भी बंधु बनाया था क्या? सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई तो सुखदेव जी बोले, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछी है परीक्षित। अब हम तुम्हें प्रभु की ऐसी ही दीनता की कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। कृष्णास्य सीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विद्वान् विरक्तेन्द्र आर्थेषु प्रशान्तामा जितेन्द्रिया। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिनंद हृदय से सुदामा जी महाराज हैं, कृष्ण सखा है। सुदामा जी की विशेषता इनसे विशेषण गिना दिया जाए कि मूल परिचय देना से सुखदेव जी बोल गए। नाम बताया ना काम बताया ना दाम बताया, केवल विशेषण गिनाए। कैसे हैं सुदामा? तो ब्राह्मण
ये ब्राह्मण वेता ब्रह्मवेता ब्राह्मण है, ब्रह्मविद वरिष्ठ है, केवल ब्रह्मविद नहीं है, केवल ब्रह्मवितर नहीं है, वरन ब्रह्मविद तमः परम श्रेष्ठ है। इंद्रियों के हर परिस्थितियों में प्रसन्न रहते हैं, जिसका चित्त कभी अशांत नहीं होता, वह ऐसे प्रशांत आत्मा आगे विशेषकर श्री सुदामा जी महाराज के गिनाए। और जब बेचारी सुशीला का परिचय देने लगे तो श्री सुखदेव जी बोले, महाराज सुदामा के धर्मपत्नी सुशीला परम पतिव्रता थी। सुदामा जी की आप लोगों ने कथा सुना है, यहाँ सुदामा जी को जानते हैं? सुदामा जी कौन थे? और कथा में तो हमने पहले बता दिया। आज के समय है तो रसोपान कर लीजिए। और ये बताइए सुदामा जी को जानते हैं ना कौन है? एक ब्राह्मण था, श्री कृष्ण जी के सखा, और सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला, उनकी सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला परम पतिव्रता थी, पर दारिद्र्य सीदमान समीपान निगम्यचः। सुशील परम पतिव्रता तो थी, परंतु दारिद्र्य बहुत थी। भैया जब परिस्थिति ऐसे आ जाता है ना, तो दारिद्र्यता और सुंदरता नहीं दिखता, केवल परिस्थिति दिखता है उस समय। और वो परिस्थिति क्यों आया ये भी विशेष आप लोग जानते ही होंगे, बाकी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और जो भी बाहर से आ रहे हैं वो आके कथा में बैठ के श्रवण करें। आज कथा का सप्तम दिवस है, ठीक ये 12:30 बजे तक कथा चलेगा। उसके उपरांत आरती होंगे, बाकी की लीलाएं शाम को आपको मढ़िया में दिखाया जाएगा। भगवती जी स्वयं आएंगे, अपने रूप अपनी भाव लेके यहाँ आएंगे। तो अभी समय है, आप लोग यहाँ आइए और बैठकर कथा का रसोपान करिए, दोबारा श्रवण प्राप्ति नहीं होगा। व्यास मंच से अगर मैं निवेदन करता हूँ तो बार बार अच्छा नहीं लगता है। भाई पति देव डॉक्टर बन जाए तो देवी जी अपने आप डॉक्टरीन कहलाएगी। पति जब पटवारी बन जाए तो अपने आप पटवारी नहीं कहलाएंगे। अगर मुख्यमंत्री पति देव जब बन जाए तो मुख्यमंत्री के पत्नी मुख्यमंत्री आइन कहलाएंगे ना। तो फिर सुशीला को दारिद्र्य क्यों कहा? दारिद्र्य यतुष्टुष्टा, भागवत में दृष्टि तो में जो असंतुष्ट रहता है, घर की आवश्यकताएं में चिंतित रहता है। आज वह जब किसी संत के द्वारा सुशील की है, सुशीला को यह पता चला कि मेरे स्वामी का सखा द्वारकाधीश कृष्ण है, तो अचंभित रह गए। सुदामा जी कैसा विरक्त स्वभाव है कि अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताया कि मैं श्री कृष्ण का सखा हूँ। कभी उन्होंने नहीं बताया कि मेरे सखा प्रिय श्री ठाकुर जी श्री मेरे गोविंद हैं, मेरे कृष्ण हैं, मेरे कन्हैया, कभी नहीं बताया। मैंने ऐसे सुना है सुदामा जी हंसे, हाँ बचपन का मित्र है हमारा, वो गुरुकुल में हम साथ पढ़ते थे, पर तुझे किसने बताया? सुशीला बोली, महाराज एक साधु आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने मुझे बताया, आपने कभी नहीं बताया। नूनम ब्रह्मांड भगवतम सखा साक्षात् मतिमेन तत्पति। अरे मालूम है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्हें आप अपना मित्र बता रहे हैं, वो साधारण नहीं है, वरन ब्राह्मणों के अनन्य भक्त हैं, ब्राह्मणों के बहुत मानते हैं और शरणागत वत्सल हैं, जो शरण में आग जाए उसे सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे है मेरे गोविंद।
गोविंद से प्राण मांग लो तो गोविंद आपको प्राण दे देंगे। गोविंद एक ऐसे हैं कि संसार गति इति प्रेम कृष्णा। आप गोविंद से मांगते तो देखिए माँ। सुशीला देवी बोली कि आपको पता है ना, आपके तो मित्र हैं, पर आपको ये नहीं पता कृष्ण कोई साधारण नहीं है, वत्सल रूप है। जो भी उनके पास जाता है उनको हर चीज मिल जाता है, हर कुछ न्यौछावर कर देता है माँ। मेरी प्रार्थना है कि महाराज एक बार आप अपने उन सखा से मिलने भर चले जाओ। जब आप जाओगे तो दस्तान कर्बणेन भूरि शय्यतेन पर्वतो नगत कुटुम्बिने। आप यदि मिलने जाओगे तो वह बहुत द्रव्य देंगे। सुशीला जी बोलती हैं अपने पति देव श्री सुदामा जी से, बोलते हैं कि नाथ अगर आप श्री अपने मित्र कृष्ण से मिलने जाओगे तो आपको बहुत सा धन देंगे, वो बहुत से सुख देंगे, हमारे दुखों का नष्ट हो जाएगा। इतना धन दे देंगे कि हमारी पीढ़ियों को भी दारिद्रता दूर हो जाएगी। सुदामा जी बोले अरे बाबरी, अरे पागल है तू, बचपन का मित्र और वर्षों के बाद आज मिलने जाऊंगा तो क्या द्रव्य ही मांगने जाऊंगा? द्रव्य कमाने उसके पास जाऊंगा मैं? एक इंसान को ये होता है अगर मैं जा रहा हूँ मित्र के पास तो लगता है कलेजा बाहर आ जाएगा, क्योंकि मित्र बचपन में मिले, साथ में खेले, साथ में रहे, साथ में हम लोग हर कार्य किए, मगर कई वर्षों बाद अगर वो मिले तो लगता है कि धन की प्राप्ति मिले। वो तो मना नहीं करेगा सामने, पर आपको लगता है कि हम धन मांगे। मित्रता की पहचान यही है कि वो दुख में साथ दे और आप भी दुख में साथ दो। तो बोलते हैं कोई सुख में साथ दो चाहे ना दो, पर दुख में सबसे आगे खड़े हो जाओ। मित्रता ये है। सुशीला समझ गई ये बड़े ही पक्के सिद्धांतवादी हैं, लेने देने के बाद कर जोर डाला तो ये कभी नहीं जाने वाले। सुशीला बोली नहीं नहीं, मेरा मतलब ये थोड़ी था कि धन मिल ही जाएगा। अरे मिले ना मिले, अरे मिले ना मिले, ब्राह्मण को तो हर साल से प्रसन्न रहना चाहिए, हर हाल में प्रसन्न रहना चाहिए। मेरा मतलब तो सिर्फ इतना था कि एक बार मिलने अवश्य जाइए। और रही बात क्यों अपने सगा का इतना नाम सुनकर आपको मिलने का मन नहीं होता? सुदामा जी कहते हैं अरे बाबरी पागल, तूने खूब मन की बात कही, मिलने को तो मेरा मन भी खूब होता है, और तू कह रही है तो आज तो और भी उतावलापन आ गया। कई बार उसकी याद आई, मिलने का बहुत मन हुआ, फिर मैंने सोचा न जाने कहाँ होगा, कैसे मिलूंगा, पर जब आज तू भी कर रही है तो अब मेरा मन भी खूब हो रहा है। मेरा मन तो एक ही उत्कंठा है, कैसे? अयम ही परमोला आजकल मैं अपने उस बाल सखा के चारों इस तरफ इतनी प्रशंसा सुन रहा हूँ तो मेरे मन में भी उसका दर्शन की बड़ी उत्कंठा हो रही है, परंतु सोचता हूँ कि जब इतनी महिमा है तो वह बहुत बदल गया होगा, अब तो उसके ठाटे ही कुछ निराले होंगे, इसलिए उसके दर्शन की इच्छा तो मेरी भी है। बस यही एक परम लाभ मेरे मन में है। सुदामा जी बोले अरे सुशीला, ऐसे थोड़ी ही मुंह उठाकर चला जाऊंगा। अरे भाई बरसों बाद अपने शाखा के घर जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा। कुछ स्थान ऐसे होते हैं देवी जहाँ पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। बोले चिंता मत करो, अभी मैं प्रबंध करती हूँ। दौड़ के गई आदित्य चतुरान मुष्टिन विप्राण प्रकेन मुंडला। सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर जाकर 1 मुट्ठी चावल उधार मांग गई।
सुदामा जी के घर में इतना गरीबी था कि 3-3, 4-4 दिन उन्होंने अगर भिक्षा ना मांगे तो खाना नहीं खा पाते थे। उनके छोटे मोटे बाल गोपाल थे, वो भी 3-3, 4-4 दिन भी भोजन नहीं कर पाते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ, उन्होंने एक रोटी बना और एक रोटी में से सभी के लिए बंटवारा किया और सभी कोई पाना शुरू करने ही वाले थे कि बाहर से भिक्षा मांगने आ गए। और भिक्षा मांगने आते बोल रहे हैं, मैया भिक्षाम दे। मैया सुने, बाहर आए, बोले नाथ रुकिए मैं लेके आती। दो रोटी बना था और एक रोटी उस भिक्षा में दे दिया और पुनः जब एक रोटी का 5 भाग बनाए, पुनः फिर एक लोग आ गए कि मैया भूख लगा है, कुछ खाने को है। सुदामा जी इतना दयामान, इतना सुशील मान है कि वो तुरंत जो 5 पंगत की रोटी बनाए थे तुरंत उन्हें देके खिला दिया और खुद ही भूखे रह गए। ऐसे हमारे सुदामा जी, बच्चे भूखे हैं, सुदामा जी भूखे हैं, उनकी सुशीला देवी भी भूखे हैं। अब भूखे भूखे क्या करें। जब जाने लगे सुदामा जी मिलने श्री कृष्ण से, तो सुशीला जी ने 4 घर जाके 1 मुट्ठी चावल इकट्ठा किया और 1 मुट्ठी चावल उनके हाथ में दे दी। तो बोले, हे नाथ, मेरे पास मांगने में तो इतना ही मिला, अब आप जाओ और आप अपने मित्र से मिल के आओ। अच्छा चलिए ठीक है, सुदामा जी जा रहे हैं मिलने, वो बात को छोड़िए, हम आते सुदामा जी गरीब क्यों होंगे। वो तो तत्व ज्ञानी थे। ब्राह्मणा नाम ब्राह्मणोसी सुदामा नाम ब्राह्मणा। जो ब्राह्मण सुदामा थे, जो उनके पास है, वो आज ठाकुर जी के पास भी नहीं है। जो गोविंद के पास था, ये तीनों लोग के जो मालिक है ना, वो केवल अधिपति सुदामा जी भी मालिक हैं, उतना तो ठाकुर जी के पास नहीं है। इतने अमीर थे वो। राधे राधे। आप लोग मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा और विशेष तरह से आज हम सुदामा महाराज जी के जीवन काल को देखते हैं। बहुत बोलते हैं कि उन्होंने चोरी किया चने का, तब जाकर उनको ठाकुर जी ने बोल दिया कि जाओ तुम गरीब हो जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो तो सुनने में आता है माँ, और टीवी में चलता है जो, वो देखने में आनंद नहीं आता। जो प्रत्यक्ष पुराणों में लिखा है उसे देखिए, उसे सुनने में अलग ही आनंद आता है। तो सुदामा जी कैसे गरीब हुए हम बता रहे हैं। जब वो गुरुकुल के लिए पढ़ने जा रहे थे, सुदामा जी और बालकृष्ण ये भी पढ़ने जा रहे थे, तो रास्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक मैया थी, वो भिक्षा मांग के लेके आई थी कि आज जो ये चना है, आज मैं रात्रि को सो लेती हूँ भिक्षा में, तो आगे कल इसे उठ के खा लूंगी। मैया एक भिक्षा मांगने गई थी और उस मैया के घर में एक चोर घुस गया और वो चोर चना चुरा के ले गया। अब बताइए, मैया रात को विश्राम कर रही है और दूसरे दिन उन्होंने सोचा है कि प्रेम पूर्वक नहा धो के ठाकुर जी की पूजा करके उनको भोग लगा के मैं इस चना का पान करूंगी, है ना। तो उस गरीब के घर में से अगर जो व्यक्ति चना चुरा के ले गया तो मैया को क्रोध आया, अरे जा, जो ये चना चुराया है उसके जीवन में अंधकार आएगा, गरीबी में मरेगा, दर दर भटकेगा, भूखे मरेगा, ज्ञान से अज्ञान हो जाएगा। ऐसे श्राप दे दिए।
जो खाएगा उसको ये श्राप दे दिए। और जो चोर था वो दौड़ते दौड़ते भागा, उसको लगा कि पोटली में बहुत सा धन होगा, पर जब चलता रहा, जब आगे खोला तो उसको चना मिला, तो चना को वही रास्ते में फेंक गए। अरे बाबरा, क्या मिला तेरे को चोरी करने में? चना वो न खा पाया। अगर प्रीतम, अगर हमारे गोविंद खा लेते चना, तो ये बताइए वो संसार को कैसे चलाते हैं? क्योंकि वहां तो मैया की श्रापित है ना, और मैया की श्रापित भगवानों को भी लग जाते हैं। माँ माँ होते हैं, भगवान भगवान होंगे, पर भगवान के भी मैया कहलाते हैं। और मैया ने श्राप दे दिया है, और श्राप देने के बाद अगर कहीं मेरे गोविंद ने ये चना खा लिया तो इस संसार को कौन चलाएगा? इसे सुदामा जी वो चना को खा रहे हैं, कुटुर कुटुर की आवाज आ रही है, और मेरे गोविंद बोल रहे, प्यारे क्या बज रहा है बताओ तो जरा। बोल रहे, अरे प्यारे ये पता ठंड लग रही है, मेरे को बारिश हो रही है, इसलिए कुटुर कुटुर की आवाज आ रही है। बता नहीं रहे कि मैं चना खा रहा हूँ। पूरी चना उन्होंने खा गए, कुछ चना नीचे गिर गए, और जब सुदामा जी से बोले, प्यारे मुझे भूख लग रही, चना दो, तो बोले सब गिर गए, पूरी चना नीचे गिर गए। अब गोपाल हैं, वो तो पूरी दुनिया को जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, पर उन्होंने श्राप नहीं दिया, और उसी समय से उनको श्रापित लग गया। जैसे वो चना को खाए, उसी समय से उनको श्रापित लग गया, और दर दर भटकने लग गए, भूखे प्यासे रहने लग गए। ये ठाकुर जी की दंड नहीं था वहाँ, ये तो केवल ठाकुर जी को बचाने के लिए सुदामा जी ने ऐसे अपने ऊपर ले लिया। क्या ऐसे मित्र कभी कोई देखा है? आजकल के मित्र तो ऐसे होते हैं कि अपना काम नहीं, बिना तो पीछे नहीं तो सामने से ही छुरा मार देते हैं। पर सुदामा जी इतना थे कि मेरे मित्र को कुछ ना हो, मेरे सखा को कुछ ना हो, और अपनी जिंदगी दांव में लगा दिए, अपने 4-5 बेटों की जिंदगी दांव में लगा दिए, और अपने पत्नी की जिंदगी दांव में लगा दिए, और भूखे रहना शुरू हो गए। ऐसे कोई है? और आप लोग भी ऐसे ही बनो। अगर आपके द्वार में कोई ब्राह्मण आया हो, आपके द्वार में कोई भिखारी आया हो, कोई भी अन्यथा कोई भी, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हो, कोई भी आया हो, और अगर आया हो और बोल दे कि मैया भूख लगी कछु है, और आप खाने वाले हो उस भोजन को, पर आप ना खा के उन लोगों को खिला दो, और आप तो दोबारा बना सकते हो। भगवान ने इतना तो दे दिया है घर में कि हम दोबारा बना सकते हैं। पर आज बहुत लोग ये होते हैं कि उन्हें भिक्षा दे देते हैं, भिक्षा में चावल, कच्चे चावल, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा। मैया ये बताओ कहाँ जाके बनाएंगे? मान लो जिस वक्त भी भिक्षा मांग रहे उसी वक्त भूख लगा हो, और उसी वक्त आप उन्हें भिक्षा ही दे दो, और कहाँ जाके वो बनाएंगे? ये बताओ, कहीं जाके बनाएंगे वो? कहाँ सुविधा मिलेगा उन्हें? कहाँ क्या मिलेगा? अगर वो बोलते हैं नहीं मैया हम अभी बना बनाए नहीं पाएंगे, हम बना के पाएंगे, तो आप बोल दो आप मेरे घर में रुक जाओ, जब तक आपको भोजन बना और भोजन पा के यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नहीं होता है। भोजन का एक एक अन्न सभी को समझना चाहिए। अन्न का एक एक अन्न दाना ये दास समझता है। और कोई भी व्यक्ति आए, कितना अमीर क्यों ना हो, अगर बोलता है भूख लगा तो भोजन खिला ही दो, क्योंकि भोजन ही सर्वश्रेष्ठ है। तो सुदामा जी चल पड़े और अपने कृष्ण कन्हैया से मिलने चलते गए, धीरे धीरे चलते रहे। और हे गोपाल, आपके सभी उपासक वैष्णव महीने में 2 बार एकादशी के व्रत रखते हैं, पर मेरे घर में तो प्रतिदिन एकादशी व्रत रहते हैं। कौन कहता है ये बात? सुदामा जी। महीने में 2 एकादशी आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
तो सुदामा जी कह रहे मेरे प्यारे, मेरे गोविंद, सभी कोई महीने में 2 एकादशी व्रत रखते हैं, पर आपकी कृपा से आज मैं काफी समय से महीने महीने भर प्रतिदिन व्रत रहता हूँ, तभी मेरे घर में भोजन आते ही नहीं, बनते ही नहीं। आज एकादशी का व्रत है तो सरकार इस घर में कब तक व्रत चलेगा? थोड़े से शब्दों में बड़े सुंदर भाव से शीला ने कह दिया। अब सुदामा जी बोले अच्छा देवी, कह दूंगा, कोटली बगल में दवाई चले पड़े, प्रभु का तो स्वभाव संकल्प है, जो तू आवे एक पग मैं आऊंगा पग पग। प्रभु कह रहे हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊंगा पग 60। जीव एक कदम बढ़ाता है, भगवान 60 कदम बढ़ाकर स्वागत करते हैं। उसके मार्ग के सारे प्रभु आगे आगे दूर करते चलते हैं। सुदामा जी चल पड़े, संकल्प ढूंढते हुए लक्ष्य निश्चित प्राप्त होता है। सुदामा जी महाराज तो दृढ़ संकल्प के साथ चल पड़े। अब नगरी चाहे जितनी दूर हो, चलते चलते बेचारा जब परिश्रित हो गए तो एक पेड़ की छांव में विश्राम करने लगे। सुदामा जी को विश्राम करके प्रभु ने देखा तो सोचा कि मार्ग कुछ तो सुलभ करे। सुदामा जी आ रहे हैं, गोविंद को पता है, मेरे कान्हा को पता है, मेरे गोविंद को पता है कि मेरे मित्र सुदामा आ रहे हैं। तो कह रहे हैं मेरा मित्र आ रहा है, रास्ते में कुछ तो सुलभ कर दूं, कुछ तो सुरक्षा कर दूं। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि सोते हुए सुदामा जी को लाकर सीधे द्वारका में ही सुला दिया। सुदामा जी की नींद खुली तो होश उड़ गए, भैया ये हम कहाँ चले आए, ये महल अटारी कैसे दिख रही है? हमने तो एक वृक्ष के नीचे सोया था, अरे बड़े बड़े महल, बड़े बड़े अटारी, बड़े बड़े छावे कहाँ दिख रहे हैं? हम द्वारका जाना चाहें। एक पथिक से पूछा, भैया हमें द्वारका जाना है, जरा पता बता। बड़ा गजब हो गया, इतनी जल्दी आ गए, क्यों? द्वारका कितनी दूर है? वहां के पति बोला हंसते हुए, बाबा द्वारका में तो आप खड़े हो। कहाँ खड़े हो? द्वारका में खड़े हो। आहा, मैं इतना जल्दी पहुंच गया, पता ही नहीं चला मेरे को। बड़ा गजब हो गया। यदि ये द्वारिका है तो यहाँ हमारो कन्हैया कहाँ मिलोगे? पति बोली ये कौन है? पता ठिकाना पूरा बताओ, मकान नंबर बताओ, गली नंबर बताओ, मोहल्ला का नाम बताओ। सुदामा घबराए हुए, अरे हमारे कन्हैया को न जाने। अरे देख भैया, ये तो हमारे बचपन की बात है, बाका नाम तो श्री कृष्णचंद्र हमारे बचपन के मित्र है, वो इसलिए हम कन्हैया कहें। वह पति तो नाम सुनते ही उछल पड़ा, तुम हमारे महाराज का नाम ले रहे हो? अरे बाबा, उनका नाम लेने से पहले पता है कितने विशेषण लगाए जाते हैं? सुदामा जी बोली बताओ कहाँ लगाए जाते हैं? हमें तो नहीं मालूम, हम तो केवल एक ही नाम जानते हैं, कृष्णचंद्र, जो मेरा मित्र है। अब आप बताओ कि इनकी कितने विशेषण हैं? पथिक ने बताने लगा कि उनका नाम है अनंत श्री शमल ग्रंथ छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश सर्वन तत्व तत्व गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंदन विश्वनंदन श्री 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 महाराज राजाधिराज श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। और तुम न जाने कैसे हो विचित्र नाम बोल रहे हो? ये तो हमने पहली बार सुना उनका नाम। सुदामा जी तो इतने लंबे चौड़े विशेषण सुनकर चक्कर में ही पड़ गए। भैया वहां को इतना लंबा चौड़ा नाम है गो, अब तेरी समझ में आई, बात आ गई होगी। अब ये बता वह कहाँ मिलोगे? पति को बोला महाराज उनके बारे में क्या पूछना, अरे चले जाइए, बड़े बड़े विशाल भवन, भक्ति भक्त जितने भी तुम्हें दिख रहे हैं सब उन्हीं के तो हैं।
उनके हजारों भवन हैं, वह तो यहाँ के मालिक हैं। कितना कहकर पथिक वहां चले गए। सुदामा जी आश्चर्य में डूबे। उन्हें विशाल भवनों को देखते देखते आगे बढ़े तो बड़ा ही जगमगाता हुआ एक दिव्य भवन नजर आया, जो भगवती रुक्मणी जी का था। उसी में घुस गए। भागवत के अनुसार तो सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक चले गए, परंतु प्रसिद्ध और कवियों को बड़ा सुंदर भाव सजाया कि जब द्वारपालों ने पूछा किससे मिलने आए हो, तो उन्होंने बताया कि मैं तो अपने कन्हैया से मिलने आया हूँ। द्वारपालों ने पूछा महाराज किससे मिलना है? सुदामा जी हाथ जोड़कर बोले भैया अंदर जाकर बस इतना कह दीजिए कि तेरे बचपन का कि सका मिलने को आए हुए, बस अपने महाराज को इतना कहना। द्वारपाल असम्मित रह गया। आप हमारे महाराज के सका हो? सुदामा जी बोले हाँ हाँ बचपन के मित्र हैं। द्वारपालों ने सोचा भगवान की लीला कुछ समझ में तो आती नहीं है, कब कौन किसके मित्र बन जाए, कब किसको अपना बना ले, कब किसको छोड़ दे और कब किसको इस बेड़ा से मार कर दे, कोई उनकी लीला नहीं जानता। द्वारपालों ने बोला तो आप उनके सखा हो? प्रभु तो लीला ही बड़ा अजीब है, ऐसा भी कोई सखा संभव हो सकते हैं? ये मेरे स्वप्न तो नहीं है। भगवान बोले ऐसा कौन है भाई? द्वारपाल और सरकार यही तो समझ में नहीं आता कि ये कौन है। और बोलते हैं क्या? शीश पगान जगतन पे प्रभु जाने को वसी बस के ही ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुबटी अरो, पाए उपनही के नहीं सामा। और द्वार खड़ो निज दुर्बल एक, जागे सो बस दो अभिरामा। और सुनिए क्या बोल रहे हैं? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुनामा। जो प्रभु के कान में सुदामा का नाम पड़ा, सुदामा जी कहते हैं देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कहले सुदामा करीब गया है, सुदामा करीब गया है। अरे द्वार पालो कह दो, अरे द्वार पालो। ये थोड़ा साउंड बढ़ाइए। इधर पे सुदामा करीब गया है, इधर पे सुदामा करीब गया।
सर पे है पगड़ी नतन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा न सर पे है पगड़ी नतन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो न सर पे है पगड़ी नतन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन से जाकर के कह दो एक बार मोहन से जाकर के कह दो मेरे सखावत नसीब आ गया है मेरे सखावत नसीब आ गया है फिर क्या हुआ अभी कोई ध्यान से कहते क्या हुआ जैसे सुदामा जी के नाम उनको पता चला तो ठाकुर जी खड़ी और बोलते हैं सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन है लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है मेहमान कैसा अजीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब जाओ काली कभी कोई ताली बजाते हुए आनंद के साथ से और प्रभु की स्मरण का भाव को प्रेम से पाए फिर जब सुदामा जी के पास दौड़ते चले गए तो कन्हैया और वो बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाथ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाथ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाथ आंसुओं से श्याम ने धुलाए क्या कह रहे हैं न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया में सुदामा नसीब आ गया है सुदामा गरीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो
गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए भक्त श्री सुदामा जी महाराज की जय हो, कृष्णा श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। जो प्रभु को कान में सुदामा नाम पड़ा कि भगवान अपने सिंहासन से कूद कर दौड़े, पीताम्बर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते दरवाजे को भागते चले गए। सारी सभा समाधान हो गई। ऐसे कौन से विभूषित आए इनका नाम पर कितने उतावले आतुर होकर सरकार जा रहे हैं। जब सभासद दृष्टि सुदामा जी के स्वरूप पर पड़ी तो सभी सदस्य तो हो गए। ये विभूति तो जिसके लिए सरकार इतने हड़बड़ा के भागे, राम राम, जिसके पैरों में जूते चप्पल नहीं, तन पर वस्त्र नाम मात्र की एक धोती, सिर पर पगड़ी भी नहीं, धोती आधी नीचे लिपटी और आधी ऊपर से लिपटे रखा, इसलिए तो कह दिए शेष पगान जगा तन पे प्रभु जाने को असी कोई ग्रामा, धोती पटी सिलटी दुपटी अरो, पाय पनह के नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल एक, रह जाकी सो वसुधो अभिरामा। और बोल रहे पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा, बतावत आपन नाम सुदामा। ऐसे सुदामा है जो तन पर वस्त्र नहीं, पटी लटी सी, पैर में जूते और चप्पल नहीं, और पैर में इतने कांटे गए मानो चलना ही दुर्लभ हो गए। मित्रता तो ऐसे निभाए सुदामा जी, आज के लोगों वो मित्रता को नहीं निभाते। जो बाहर के लोग प्रेम करते ना, वो घर वाले कभी प्रेम नहीं करते। ये बात एकदम सत्य है। हर बात में झगड़ा होना है, कौन समझाए कि कैसे समझोगे। ऐसे पर सुदामा जैसे मित्रता और सुदामा जैसे प्रेम अगर इस दास को कहीं से मिल जाए तो मैं क्या होता। बड़ा ही आनंद आता जब ये मित्रता की बात सुनो तो। और जब कोई अपना लड़ने लग जाता है ना, तो लगता है कि क्या किया जाए, पढ़ तो अपने ही है। सही है ना मैया? अच्छा आप बताओ, अपने लड़ने लगते कि नहीं, और पराया मानने लगता है। सही है? कृमन तत्वेन सबजास्मेन भवबत्तन पित्रा मित्रम सखायाम देहस्वतेनार्थाय। तो ऐसे परम मित्र हुए सुदामा श्री कृष्ण के। और जैसे ही अंदर पहुंचे तो प्रभु ने अपने आंसुओं से पहले तो उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया और अपने आंसुओं से उनके पैर धुले, और धुलने के बाद अपने मुख से उनके कांटा निकाल रहे हैं। कितनी आनंद है। सोचिए, एक नाथ एक गरीब ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं, एक जगत पालन जो इस संसार की पालन करने वाले हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी ऐसे सेवा करने के बाद
उन्होंने देवत्पदेनम प्रतिभेद शोभासयतेन ग्रतनिज चंडिकाः देवत्नाम प्रभेद। उन्होंने तुरंत उनकी सेवा की और सेवा करने के बाद उन्हें दूध दही घी हल्दी का सौभाग्य इति वर्धनम सभी स्नानों से स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया और पंचगव्य स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सुंदर से वस्त्र पहनाया और वस्त्र पहनाने के बाद उन्हें दिव्य अपने ही सिंहासन में बैठाया और उनसे फिर पूछने लगा कि हे नाथ, कि इतने दिन मित्र कहाँ थे, क्या तुम्हारे मन में एक भी ये आशा नहीं था कि मिल लो? सुदामा जी बोले, क्यों सखा, क्या तुम्हारे मन में भी एक आशा नहीं था कि तुम हमें मिल लो? उन्होंने जैसे कहा और सिंहासन में जब प्रभु मनोवत भगवान के सुदामा जी सिंहासन पर, मुझे मन की बात न रह पाऊंगा। मित्र जब बरसों बाद मिले हैं तो मन की बात तो होनी ही चाहिए। तो संकोची स्वभाव के सखा के प्रभु हाथ पकड़कर बोले, मित्र बहुत थके हारे मालूम पड़ रहे हो, इसलिए अंतपुर में चलकर थोड़ा विश्राम करो। और चरणोदक रुक्मणी जी को देखकर भगवान सुदामा जी के साथ भीतर गए, सुंदर स्नान कराया, वस्त्र भूषण धारण करा, विविध व्यंजनों को भोजन कराया, तांबूल निवेदन किया और उसके बाद सुदामा महाराज रुक्मणी के एकांत कक्ष जा पर हस्तिधर निर्मित सुंदर पलंग पर दूध की झाग के समान शुभ्र सुकोमल सैया पर शयन कराया। सुदामा जी को लेटकर ऐसा लगा जैसे क्षीर संधो में अवगाहन कर रहे हो, आनंद विभोर हो गए, अवलाहित हो गए, ऐसे खुशी शब्दों के आप आनंद कर रहे हैं। भगवान कुछ बात बता नहीं पा रहे, इतना अपार सुख अनुभव हो रहा है, प्रभु की स्वभाव को प्रसन्नता देख रहे हैं, आनंद पूर्वक ले रहे हैं, मानो प्रभु इतनी आनंद कुशल प्राप्त लिए। महापुरुष की कुछ सेवा करनी चाहिए। तो एक तुरंत पंखा उठा कर लिए और एक किनारे खड़ी होकर हवा करने लगी। सोचिए, जगत जालक जगत पालन, आज स्वयं पैर दबा रहे हैं, स्वयं पंखा चला रहे हैं एक ब्राह्मण के ऊपर। कुछ समय बाद विश्राम के बाद कृष्ण जी सुदामा जी से पूछे, क्यों मित्र इतने समय बाद आए हो, भाभी जी सब घर में कैसे हैं? बोले कि सब बढ़िया है, आपकी आशीर्वाद है। और तो बोले, ये बताओ भाभी जी ने हमारे लिए कुछ खाने को जरूर कुछ ना कुछ तो भेजा ही होगा। सुदामा जी बोले, ना ना कुछ नहीं भेजो। ये बताओ कहाँ वो राजपाट के रहने वाले, तो कहाँ थोड़ा सा चावल मुट्ठी भर रख के उनको देने जाएंगे? आत्म अंदरम शर्मश्च देना, हमें खुद एक शर्म आता है। अगर हम मार्केट में आज भी जाते हैं तो उन्होंने पूछा, सुदामा ने बोला, नहीं कान्हा कुछ नहीं भेजो। और पोटली दबा के रखे थे। कान्हा कई बार पूछे, वो मना करते गए। और कान्हा जैसे ही उन्हें देखा कपड़ा सा झूल रहा, वो पोटली खींच लिए और जैसे खोल के देखे तो उसके अंदर चावल। और कान्हा जी खुश हो गए, वाह बड़ा अच्छा चीज भेजा है ना भाभी जी ने। तो और जैसे एक मुट्ठी पान किया तो बोले, वाह वाह बहुत सुस्वाद है, बहुत आनंद है। आप लोग चावल खा के बताइएगा कि अच्छा चावल की कितना स्वाद है। पर वो स्वाद क्यों आया? क्योंकि वो भाव से भेजा हुआ है। उन्होंने एक मुट्ठी दे लिया, दूसरी मुट्ठी खाया और जैसे तीसरी मुट्ठी मुंह पर डालना किया तो उन्होंने रुक्मणी जी हाथ पकड़ लिया। क्यों प्रभु, आप ही आप खाओगे, हम लोगों को नहीं खिलाएंगे?
उन्होंने मुट्ठी पकड़ के रोक दिया और सुदामा जी से चर्चाएं होने लगी और कुशलता पूर्वक सभी पूछने लगे। सभी कोई रुक्मणी आदि उनकी जितने पटरानी थे सब खुशी से आनंदित हुए और पूछे कि सभी घर में सब कुशल, सब कैसे हैं। सुदामा जी ने बताया सब बढ़िया है। और मैं जब पानी भीजने अपने दोनों के देखे गुरु जी तुरंत दौड़कर अपने को गले लगा लिया। कितने व्यासाल उलंग है। अरे बच्चों, तुमने मेरे लिए बहुत दुख उठाया। रात भर इस भयंकर बरसात में भीगे वस्त्रों के सर्दी में ठिठुरते रहे। ओहो, कितना कष्ट उठाया। तुम लोगों ने मेरी सेवा में सच्चे शिष्य का यही लक्षण है। अरे अपने गुरुदेव की वचन की रक्षा करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। शिष्य ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य वो नहीं जो गुरु को प्राण लगाना पड़ जाए। शिष्य वो नहीं जो गुरु को आज्ञा मनवाना पड़ जाए। शिष्य वो नहीं जो गुरु को हर बात में चिल्लाना पड़ जाए। शिष्य तो वो है जो अगर गुरु कह दे कि तुम एक पैर में यहाँ खड़े रहो तो खड़ा हो जाए। अगर शिष्य को कह दे कि तुम यहीं पर आज अपना प्राण त्यागोगे, वहां भी शिष्य को मानना पड़ेगा। वही वो शिष्य है। धर्मम गुरु परम धर्मम शिष्य धर्मम न तो धर्मा। धर्म की धर्मता पालन करने वाले केवल गुरु होते और बहुत कम ही ऐसे शिष्य होते जो धर्म की पालन करते नहीं, वरना अधर्म में ज्यादा प्रविष्ट होते। बोले जय श्री राधे। पीपा जी महाराज राजस्थान के राजा थे। जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य महाराज राजस्थान पहुंचे तो स्वामी जी के प्रति राजा के मन में बड़ा श्रद्धा हुई और राजा के लगा कि ऐसे महापुरुष शरणागति ले लेना चाहिए। तो पीपा जी महाराज स्वामी जी के मिलने के लिए हीरे जवाहरात से लदे हुए थार लेके आए। शिष्यों को कहा, भैया गुरुदेव को कहो पीपा जी महाराज मिलने आए हैं, गुरु जी की शरणागति चाहते हैं, शिष्य तत्व ग्रहण करने आए हैं। शिष्यों ने स्वामी जी की कहा, महाराज पीपा जी आए हैं, आपसे मिलने चाहते हैं। स्वामी जी ने अंदर से ही शिष्यों से कहलवा दिया, जाओ उसने कह देना राजाओं से बात नहीं करते। शिष्यों ने कह दिया, हमारे गुरुदेव आज्ञा है कि वह राजाओं से बात नहीं करते। पीपा जी सुनते ही जितने हीरे जवाहरात हाथी घोड़ा आदि लाए थे सब लौटा दिया और साधारण से वस्त्र धारण करके हाथ जोड़कर शिष्यों से कहा, अब स्वामी जी से कहो कि एक साधारण सा प्राणी आपकी शरण में आया, जब वह राजा नहीं आपके शरण में एक अंगचिन आया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव अब तो हाथी घोड़े हीरे जवाहरात आदि सब लौटा दिए। मित्र, मैं पदार्थों की भूखा नहीं हूँ। वस्तु कुछ भी हो, पदार्थ कुछ भी हो, पत्र पुष्प हो, फल हो या जल हो, शर्त मेरी सिर्फ एक ही है, उस पदार्थ में भक्ति भाव प्रेम भरा हो। तुमने क्या दिया उसकी कोई कीमत नहीं, तुमने कैसे दिया उसका बड़ा महत्व है। तुम क्या बोले इसका कोई महत्व नहीं, पर कहाँ से बोले इसका बड़ा महत्व है। गोपिया कपटी कनुआ क्या क्या नहीं कहती, पर कहाँ से कह रही है, इनकी भावना को भगवान समझते हैं। प्रेमियों को भाषा विचित्र होती है, क्योंकि प्रेम जो करता उनकी भाषा बड़ा अटपट होते हैं। जो प्रेम नहीं करते उनकी भाषा अटपटे नहीं होते, और जो प्रेम करते हैं उनके भाषा बहुत अटपटे होते हैं। बोलने के तरीका ऐसे होंगे कि लगता है बहुत गलत बोलते, पर वही एक भाव होता है प्रेम। गोपियां कृष्ण जी को कान्हा कनुआ शब्द तो कहते थे, और जो प्रेम नहीं करते वो हमेशा इज्जत से नाम लेते हैं। और जो प्रेम करते हैं वही डांटते हैं, चिल्लाते हैं। बड़ा अगर सुना दिया तो कभी छोटे का मूड डिस्टर्ब हो गया तो वो भी सुना देते है ना।
तो क्रोधी क्रोधानि दग्धा कुटिलास्य कामान कुत्ता, ये श्लोक भी लगा है। क्रोधानि दग्धा, क्रोध करोगे तो अग्नि में प्रविष्ट होता है, तो क्रोध कभी मत करो। भला ही 4 बात सुन लो। बोली जय श्री राधे। जय श्री राधे। 4 बात भले ही सुन लो। अगर बड़े बोल रहे हैं छोटे को तो बराबर 6 बात सुनो। अगर छोटे अगर गलती न किया हो, अगर कहीं छोटे के तो छोटे कोई नहीं संभाल सकते। छोटा घर का चंचल नटखट होता है, उसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर वो कहता है तो वो नादान है, उसकी बातों को बुरा ना माना करो, ठीक है। ये बात को हाँ इतना भी सर पे मत चढ़ाना कि वो छोटा लास्ट दिन आपके ऊपर ही चढ़ जाए। बोली राधे राधे। राधे राधे। सुशीला भाभी के संदेश सुनते ही प्रभु के नेत्र सजल हो गए और कुछ पल क्या कहे थे। एक मास दई पाख में दोहे कादसी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोह। सुशीला भाभी को संदेश सुनते ही प्रभु की नेत्र सजल हो गए और कुछ पलों के लिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। सुदामा जी को लगा कि ये मैंने क्या सुना दिया, और क्षण भर में भगवान ने बंद करके चमत्कार कर दिया। सुशीला जी को प्रत्युत्तर भिजवा दिया और बोले, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य दादसी हो। तुझे देता नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, लेने वाले को ही पता नहीं चला कि किसने दिया और झोली कब भरी देखी। भगवान देना सीखते हैं, सिखाते हैं। रहीम दास जी जब दान करते थे तो नीचे को सिर झुका लेते थे। किसी ने पूछा, भाई आप सिर नीचे क्यों झुका लेते हैं? रहीम जी ने क्या कहा, क्या करें? देनहार कोई और है, समझिएगा, देनहार कोई और है, भेजते हैं दिन फिर लोग भरम हम पर करे याते नीचे न। अरे देने वाला तो है परम दाता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाला केवल राम, लेने वाली पूरी दुनिया। और आप सभी कोई अभी यहीं रहे, कुछ ही समय बाद दिव्य फूल होली, अबीर होली यहाँ पर होगा। आज उस होली का आनंद लेंगे। आज कथा का विश्राम दिवस भी है, तो आप सभी कोई यही रहे, कहीं मत जाएं। अभी होली होना है, होली में हम सभी कोई दिव्य आनंद लेंगे। आज सभी कोई नृत्य करेंगे, होली खेलेंगे आनंद के साथ। मैंने इस क्योटार में होली नहीं खेला था, पर आज खेलूंगा। आइए। सुदामा जी ने तो प्रसंग बदल दिया। अरे भैया कृष्ण कन्हैया, तूने मेरा घर एक एक बातें सब पूछ ली, पर अपने बारे में कुछ नहीं बताओ। हम पूछे तेरी शादी वादी भाई कि ना भाई? भगवान बोले हाँ। ओहो, तो अब क्या बताएं? जब घर में बैठे हो तो सीधे आपसे मिलवा ही देते हैं। ठाकुर जी एक से मिलवाए। सुदामा जी बोले तथास्तु कल्याण हो सौभाग्यवती भवो, जीवन और राज्य हो पुत्राधिपति भवो। एक बार में 6 आशीर्वाद दे दिए।
दूसरे आए तो वही आशीर्वाद दिए, तीसरे आए तो सौभाग्यवती भव, शुभ आशीर्वाद, कल्याणवती भव, पुत्रादि बतो, जीवन में कल्याण भव। वही बोले कान्हा तूने एक शादी नहीं कही, दो न कही, तीन करो तूने शादी। बोले हाँ कान्हा, हाँ बाबा हमने तीन करो शादी, अभी और चलत जाओ, अभी देखा जाओ। चौथे पहुंच गए, चौथे को भी वही आशीर्वाद, ऐसे करके 100 लोगों को वो आशीर्वाद दिए। फिर सुदामा जी बोले कान्हा अभी कितने बच्चे हो रहे तो पहले बता, टोटल बता दे अभी कितने बचे, फिर मैं आशीर्वाद देना शुरू करूं। बोले अभी देखते जाओ, सखा भी तो आते जा रहे। 100 से 200 पहुंच गए, 300 पहुंच गए, 400 पहुंच गए, 500 पहुंच गए। सभी को आशीर्वाद देते 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 वो खुद ही थक के नीचे गिर गए। बोले कान्हा तो शादी किया है कि तू शादी नहीं तो शादी अंता किया है, ये बता तू मेरे। अरे भाई तो शादी किया होता तो 1 से करता, 2 से करता, 3 से, चल 100 से करता। अब तो बता कितने लोगों से किया है। बोले अभी सखा तुमने तो अभी 800-900 लोगों को आशीर्वाद दिए हो ना, अभी देखते जाओ। अभी 18,000 नहीं तो फिर 16,108 पटरानियों से मैंने शादी किया था। अभी तूने तो 100, 900, 200 लोगों को दिया। अभी चलते जाओ यार। ओहो सुदामा जी माथा पकड़ लिए, बोले हे भगवान तूने शादी किया है कि रास रचा के पूरी मंडल में रख दिया। बता मैं कहाँ से आशीर्वाद दूं। तो बोले तुम थक गए, बोले हाँ, पर चलो कुछ लोग को और आशीर्वाद दे दो। तो जहाँ बोलते थे खुश रहो, आशीर्वाद है, सौभाग्यवती भवो, पुत्रादि भवो, कल्याण भवो, जीवन में आरोग्यवती भवो, सुसंगत भवो, तो जब इतना बोलते धीरे धीरे एक एक आशीर्वाद कटने लग गए। जहाँ इतनी लंबी चली तो एक जगह सौभाग्यवती भव जुड़ा तो एक जगह कल्याणवती भव कट गए। धीरे धीरे आशीर्वाद करते 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 लास्ट में बोले खुश रहो। आवाज ही नहीं निकल रहे सुदामा जी के मुंह से। पहले शुरू में तो बोले खुश रहो, कल्याण भव, सौभाग्यवती भव, अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। और जब लास्ट में पहुंचने लगे थक गए तो सुदामा जी कैसे बोल रहे थे, सौभाग्यवती भव। इतने थक गए सुदामा जी होता। अब धीरे से जब योग माया द्वारा उन्होंने किया, लक्ष्मी वर्णन किया, प्रभु ने गु भय भजत मानोक्यता दुर्लभ धान प्रवीण भविष्य से भी बना। हमने कितनी बार याद दिलाई, अच्छा ठीक है भैया, राम राम बोलो, जय राजगुरु बताओ। भगवान ने चाहे तो फिर मिलेंगे। सुदामा जी चल पड़े, फूटी कौड़ी भगवान ने ना दी। अब चलते चलते सुदामा सोच रहे हैं क्या, सुदामा जी के मन में यदि धन पाने की इच्छा होती तो स्वाभाविक था, जिस वस्तु की कामना मन में होती है और वह कामना पूर्ण न हो तो क्रोध जन्म होता है। दरअसल लाभ लेने आए थे तो सो मिल गया, धन की इच्छा तो सुशील में थी, इसलिए सुदामा जी के मन में किंचित मात्र भी कोई कुभाव नहीं, अपितु गदगद हृदय से विचार करने लगे और कर रहे हैं। कहा तो तेरे जैसे दीनहीन दारिद्र ब्रह्मा बंधु पतित ब्राह्मण और कहाँ उस जैसे लक्ष्मीपति पर धन्य है। लोग तो उच्च पदवी को पाकर माता पिता को पहचानने में मना कर देते हैं, पर वह तो केवल मेरा बचपन का साथी है, तो पर किसी प्रकार से दौड़कर मुझे भुजा पाश कर दिया। धन देने के कारण एक ही है कि निर्धन को यदि बहुत सारी संपत्ति दे दो तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है और वह मंदाद हो जाता है, विषयों में भटक जाता है। यही सब सोचकर विचार प्रभु ने धन नहीं दिया, क्योंकि देखो टूटी फूटी झोपड़ी पड़ी हुई थी, कितने दिव्य भवन दिखे कि सुदामा जी की होश उड़ गए। राम राम कहीं लौटकर फिर दोबारा द्वारकाधीश तो नहीं आ गया।
सुदामा जी की ऐसी रचना थी, सुदामा जी जितने कष्ट में थे, तो जैसे द्वारकाधीश था, जैसे द्वारकाधीश ने अपने महल बनवाए थे, तो द्वारकाधीश ने सुदामा जी के लिए सेम वैसे ही महल बनवा दिया। जैसे द्वारकाधीश में वासियों सब रहते थे, उसी प्रकार से सभी का महल बनवा दिया। सुदामा जी जब होश से घबरा उठे, अरे राम राम ये सब काम है, तो पुनः द्वारकाधीश आ गया। फिर उनकी पत्नी निकली, उड़ी सुंदर सौंदर्य, जो पहले दारिद्रता था सब दूर हो गया। बकायदे स्वर्ण चांदी से जबे एकदम दिव्य वस्त्र अलंकार, उनके बच्चे भी दिव्य खेलते कूदते। वहां आए, बोले कि नाथ ये रहा आपका घर। और जैसे ही बोले नाथ, सुदामा जी थोड़ा सा अनसुत हो गए, थोड़ा सा उदास हो गए। नाथ ये तुमने क्या दे दिया, मुझे ये नहीं चाहिए था आपसे। पुनः संकल्प किए और बोल दिए नाथ ये आप ही रख लो। उन्होंने बोल दिया कि आप ही रख लो। और जैसे ही संकल्प कराए, और संकल्प कराने के बाद देवताओं ने, और मैंने क्या कि देखिए उस समय ये था कि देवता ही ने उनको तीनों जो पग में लिए थे वो देने लगे। रुक्मणी जी रोक दिए, तो पग की बात है तो दे दी, पर तीसरी पग रोक दिए। ऐसे श्री सुदामा जी का ये दिव्य चरित्र। पत्नी वीक्षिता सुदामा जी की आंखें फटेगी, सुदामा जी की आंखें फटी रह गई। अरे सुशीली तेरे पास इतनी बढ़िया साड़ी, इतनी बढ़िया सोने की थारी, इतनी सारी महल अटारी, सब देखन सब एक हो गए। द्वारका विराजमान सिंहवित भूमि हो गए। छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वादि तंत्र तारण करुणा वर्णन प्रतिपालक विश्वासन श्री 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 महाराजा धीराज श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र सरकार पधार रहे। लंबा चौड़ा जब परिचय दे रहे, जब कृष्ण नाम लिया, ब्रजवासी सबके उछल पड़े। अरे तो क्या कन्हैया द्वारकाधीश बन गए। सभी सुनते ही भगवान के पास दौड़े। भगवान भी तुरंत दौड़ पड़े, सेवकों को होश उड़ गए। भगवान ने क्या हुआ, पीछे सेवक आगे द्वारका ना, तो ब्रजवासियों ने दौड़ते ही अपने गोविंद का दर्शन किया। सब ग्वाल दौड़ पड़े, ऐसा अपूर्व इस नृत्य किया। भगवान कहते हैं कि आप जितने संत भक्तिवान तीर्थ हैं, जहाँ विराजमान है वह भूमि तीर्थ बन जाती है। भगवान द्वारा वसुदेव, कवि वसुदेव जी के सभी संतों का दंडवत प्रणाम किया। और नारद जी से बोले महाराज एक मेरी जिज्ञासा है, कह दो। नारद जी बोले हाँ हाँ कहो। वसुदेव जी बोले ये बताओ कि जीव को ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए ताकि कर्म बंधनों से मुक्त हो जाए। क्योंकि कर्म करेगा तो कर्म का फल भोगने के लिए भी फिर जन्म लेना लोगे, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, पर भोगने के लिए तो आना पड़ेगा ही। और जब आओगे तो फिर कोई ना कोई कर्म करोगे। बिना कर्म किए तो कोई रहने वाला नहीं, तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। और कर्म किया है तो फल भोगने के लिए रहना पड़ेगा। तो ये तो कड़ी टूटने वाली ही नहीं, इसलिए ऐसा कौन सा कर्म है जिसके मरने से कर्म बंधनों से बंधन न पड़े और कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाए। श्री वसुदेव ने यह प्रश्न नारद जी से, नारद जी पहले बोले खूब हंसे। वसुदेव पूछने पर नारद जी बोले तुम्हारा प्रश्न उचित है, पर मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि गंगा तट पर रहने वाले गंगा जी महिमा नहीं गाते। गंगा किनारे रहने वाले यदि कोई पाप कर्म बन जाए तो नैमिषारण्य में नहाने जाता है, क्योंकि गंगा जी तो रोज ही घर की है। गंगा हितम यथेन यथेत भवति सुधा। वसुदेव भगवान की ओर देखने लगे। भगवान बोले पिताश्री आप तो आज्ञा करो, सारी व्यवस्था हो जाएगी। वसुदेव बोले तब तो मेरी इच्छा है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा उपस्थित है और पवित्र कुरुक्षेत्र जैसे भूमि
जहाँ तुम चाहो ये यज्ञ कर लिया जाए। भगवान बोले जो आज्ञा। तुरंत यज्ञ की तैयारी होने लगी। जितने संत आए थे उन्हीं सबको होता ऋषिदत्त आदि यज्ञ कराया, सदस्य बिर के लिया और संतों पावनों सानिध्य विराट यज्ञ प्रारंभ हो गया। उस यज्ञ के माध्यम से बहुत समय बीत गया। कुरुक्षेत्र में वास किया। तत्पश्चात पांडव अपने इंद्रवासी के साथ ब्रजभूमि द्वारकाधीश पर को प्रस्थान किया। द्वारकाधीश में एक दिन एकांत पाकर देव की मैया ने अपने लाला से कहा, अरे खड़ैया, कुरुक्षेत्र महात्मा लोग कर रहे थे, तुम साक्षात नारायण हो, तो मैंने ये भी सुना कि तुम अपने गुरु माता का बेटा जो वर्षों पहले समुद्र में डूबकर समाप्त हो गया था, उसे लाकर तुमने लौटा दिया। बेटा ये सब बातें सही है क्या? भगवान बोले हाँ माँ, बात तो बिल्कुल सही है। देव की माँ आंखों में आंसू भरकर बोली, बेटा जब तो गुरु माता का बेटा लाकर दे सकता है तो मेरी इस माँ के 6 बच्चे कंस के हाथों समाप्त हो गए, जिनके भरकर अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाई। क्या मेरे बच्चों के एक बार मुंह नहीं दिखाओगा? एक बार जब ये सब घटना सुनी तो मेरा मन बार बार यही बात आ रही है कि जब मेरा लाला इतना महान है तो क्या मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं करेगा? भगवान बोले जैसे आपकी आज्ञा माँ। और तुरंत प्रभु राव भैया सांसेग सुत का लोग चल पड़े। महाराज बलि ने बड़ा दिव्य स्वागत भगवान का किया। भगवान बोले हम अपने अग्रजों को वहां से मिलाने के लिए लाए। भगवान ने लाकर बोले जो तो की देव की माँ की गोद में समर्पित कर दिए। उन्हें नन्हे बालकों ने इतने वर्षों तक देखकर देव की मैया का बादशाह उमड़ पड़ा। सब बच्चों अपने हृदय से लगाकर स्तनपान करके लगी। जैसे उन बालकों ने देव की मैया के स्तनपान किया, सभी बालक परम धाम को प्रस्थान कर चले गए। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय हो। एकादश स्कंद में मुक्ति स्कंद कहते हैं, मुक्ति स्कंद कहते हैं। एकादश स्कंद भली भांति सुनने और इष्ट सभी यदुवंशों को शाप मिला और शाप मिलने का अतिथ्य दिया और दिहत्र थे प्रभु द्वारा उनका मोक्षाधिकरण हुआ और इत्यादि। आगे के प्रसंग में ये है श्री नाभाजी ने भक्त माल 56 में वे नवयोगी के स्मरण किया और कहे हैं, कवि हरि कर भाजन भक्ति रत्न कर भारी, अंतरिक्ष अर्चम से अननित पद उधारी। कवि कौतिक मोग्ध उपदेशन मिति हरि उपदेशन हरिमासुर इति स्वस्थ हो दात मैंने। इस प्रकार कवि योगेश्वर ने राजा जनक को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और श्रीमद् भागवत में प्रभुत जी अनुसार सदयुक्त में धामना प्रवास किया और जने सुजान्य मानो कृतेना श्रवणे नवतो राजा। श्री दत्तात्रेय जी की 24 गुरु संसार को प्रत्येक वाणी काम क्रोध लोभ दावग्नि संपत्ति है। आप गंगा में डुबकी हुए हाथी की तरह एकदम परमानंद का लाभ ले रहे हैं। ये आनंद आपको कैसे प्राप्त हुआ? आपने अपने जीवन में जीने का ढंग सीखा है और इसके लिए वृद्धेन प्रतिरूपी 24 गुरु बनाए और मेरे 24 गुरुओं ने मेरे संन्यास ढंग सीखा। प्रमुख 24 गुरु बनाए, पूरे 24 गुरुओं में संन्यास धर्म सीखा और मुझे जीना आ गया। मैंने अपना आनंद अपने भीतर ही पा लिया। यदु ने पूछा, महाराज 24 गुरु कौन कौन से? दत्तात्रेय जी बोले,
कुछ लोग कहते हैं 2-4 गुरु हम भी बना ले। दत्तात्रेय जी ने कहे बनाए हैं शरणागति आश्रम। सदगुरु ने एक ही होना चाहिए, दीक्षा तो एक से ही लो पर शिक्षा अनेकों से ले लो। जिसका विवेक जगह है, जिसकी विवेक की आंख खुली है, वह संसार की हर वस्तु ने कुछ न कुछ सीख सकता है। कोई ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वृद्धेन भवतस्तवेतेन विवक्ता नक्षत्र धीरा। जड़ चेतन गुण दोषमयी विश्व की न करता, संत हस गुण ग्याही पय परिहार बड़ विकार।